नमस्कार दोस्तों, आप जन जन की बात के फेसबुक पे चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे लाइव हैं। ये कार्यक्रम जन जन की बात का विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने जनसुराज की जो यात्रा चल रही है और जनसुराज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं बिहार में, उसको लेके रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनसुराज पदयात्रा के नाम से एक मुहिम प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में चला रहे हैं। उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार किया है। आइए पहले उसको देखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग चर्चा को स्टार्ट करेंगे। जनसुराज में पदयात्रा के साथ साथ हमने ये भी संकल्प लिया है, बिहार के 1,00,000 बच्चों को समाज में चुनकर उनको क्लब के जरिए इस व्यवस्था से जोड़ेंगे और आने वाले 5 से 10 वर्ष में इन्हीं बच्चों को प्रशिक्षित कर हाथ पकड़कर सिखाकर कल आपको चुनाव लड़ाएंगे, ताकि हजारों ऐसे बच्चे कल वार्ड सदस्य बने, मुखिया बने, प्रमुख बने, विधायक सांसद बने। तब ये व्यवस्था जनसुराज अभियान के अंतर्गत आज यह लगोरी का मैच खेला जा रहा है। देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सिर्फ देखते मत रहिए। आपके जज्बे की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपके एक ईमानदार साथ की जरूरत है। आप लोग इसमें जुड़ नवनीत जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। आप जो दर्शक हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सवाल भी रख सकते हैं कि जो ये मुहिम चल रही है जनसुराज की, जो पदयात्रा बिहार में चल रही है, और उससे जुड़े हुए जो आपके सवालात हैं वो हम लोग नवनीत जी से रखेंगे और उसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितरवा से स्टार्ट हुई थी और लगातार ये यात्रा चलते हुए खगड़िया में अभी प्रशांत किशोर जी की यात्रा पहुंच चुकी है। और इस यात्रा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पे हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं नवनीत जी, जो जनसुराज के नेता हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा पहले तो आप उनको ये बताएं कि जो जनसुराज की मुहिम जो चल रही है, जनसुराज की जो यात्रा चल रही है, वो बेसिकली है क्या? आशुतोष जी, पहले मैं आज आपसे जानना आवाज आ रही है चाहूंगा कि आपको? जनसुराज के बारे में आप जानते क्या हैं अभी तक। देखिए, जो जो नवनीत जी, जो चीजें मीडिया में है या जो चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके मुताबिक जनसुराज की जो पदयात्रा है वो प्रशांत किशोर जी के मुंह से जो इस चीज यात्रा के बारे में जो वो लगातार चर्चा करते हैं कि ये यात्रा बिहार बदलने की एक मुहिम है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए वो वैसे सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के जरिए एक मतलब मुहिम से जुड़ा हुआ और बिहार बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से। जो चीजें जो मीडिया में हैं वो हमने आपको बताया है। आप इससे जुड़े हुए हैं, लगातार आप प्रशांत किशोर जी के साथ चलते हुए भी दिखते हैं। तो मैं आपसे पहले तो चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये यात्रा जो है वो आखिर दर्शक इसको कैसे देखें। कृपया अब आप ये बताएं कि प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या जानते हैं। रनी जी, ये तमाम चीजें आप हमारे दर्शकों को रखें कि प्रशांत किशोर जी जो चुनावी रणनीतिकार थे, लगातार उन्होंने 10 सालों तक अपना चुनावी रणनीतिकार का एक काम किया है और उससे पहले जो उनकी जीवन की जो एक सफर है उसमें वो यूएन में कुछ दिन काम किए हैं
और ये तमाम चीजें मीडिया में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यात्रा से जुड़ी हुई और जनसुराज से जो जुड़े हुए अहम पहलू हैं उसके बारे में बताएं आप। मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब बात भी उसी से जुड़ी है। अब आप थोड़ा ये भी बताएं कि आप नीतीश कुमार जी के बारे में क्या जानते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के बड़े नेता हैं और लगातार 9वीं बार के मुख्यमंत्री हैं। आज के डेट में तो मतलब उनकी जितने बार वो मुख्यमंत्री हैं, एक ये मतलब समझे तो एक जोक के टाइप में या उसके फॉर्म में लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि नीतीश कुमार 9 बार पढ़ाई करके 9वीं पास नहीं हो पाए, लेकिन नीतीश कुमार जी 9 बार शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं और बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं मौजूदा। ऐसे ही आप लालू जी के बारे में भी एक बार बता दें कि लालू जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सारी बातें पदयात्रा और जनसुराज से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लालू जी भी बिहार के नेता हैं और पूर्व रेल मंत्री भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं, मैं तेजस्वी यादव को समझ के बोल चुका हूं। लेकिन लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 15 सालों तक और तमाम चीजें जो लोग उनके बारे में समझते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है उन्होंने और समाजवाद की जो विचारधारा है उसके लिए काम किए हैं। और आज के डेट में अभी तो अस्वस्थ हैं, लेकिन लालू जी की उम्र लंबी हो, ये हमारी कामना रहेगी। मोदी जी और भाजपा के रिश्ते के बारे में आपका क्या राय है। मोदी जी, भाजपा और बिहार, इस पे आपका क्या बात है। जनसुराज की जो यात्रा चल रही है उससे बिहार को क्या लाभ होगा और उसके मैं बताऊंगा आप बताइए। नरेंद्र मोदी और बिहार, नरेंद्र मोदी, भाजपा और बिहार, जब आप ये 3 शब्द सुनते हैं तो आपके ख्याल में क्या बात आती है। नरेंद्र मोदी अभी तो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के काफी समय तक। और बिहार को तो काफी बेनिफिट हुआ नहीं है, जो तमाम चीजें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बिहार जिस तरह से अभी भी पिछड़ा हुआ, जैसे पहले था वैसे अभी है, बहुत उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है मोदी सरकार के आने के बावजूद भी। जैसे बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी करते थे, पैसा करते थे, अभी भी पलायन वैसे का वैसे ही है, कुछ बहुत बदलाव तो नहीं दिखते हैं बिहार में। मेरा एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस और बिहार, जब ये 2 शब्द आप सुनते हैं एक साथ तो फिर क्या ख्याल आता है। ये आखिरी सवाल है। नवनीत जी आवाज नहीं सुन पा रहा था मैं, एक बार दोबारा। मैंने कहा कि कांग्रेस और बिहार, ये 2 शब्द जब आप एक साथ सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है। कांग्रेस की जो आज की स्थिति है बिहार में, तो वैसे भी मुझे वैसा कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता दिखता नहीं है जो ग्राउंड स्तर पे काम करता हुआ दिखे। लेकिन हाँ ये है कि गठबंधन के नाते जो पार्टी है बिहार में चलते हुए चली आ रही है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यात्रा भी किया है, लेकिन उसका भी मुझे नहीं लग रहा कि बिहार के लिए उन्होंने कुछ रूपरेखा अपने तरफ से बनाया था या बिहार के लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने उनकी टीम ने किसी भी वैसे सलाह दिया था कि बिहार के लोगों से भी मिले या बिहार की परेशानियों से एक बार एटलीस्ट रूबरू हो। चलिए ठीक है आशुतोष जी, ट्रक ड्राइवर और दिल्ली के जो सड़कों पे। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब आप भी इतना देर से सोच रहे होंगे कि एंकर तो हम है और सवाल हम ज्यादा पूछ रहे हैं, और उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था कि भाई जनसुराज पदयात्रा या जनसुराज है क्या। तो ये समझाने के लिए आप खुद ही देखिए, आप एक सामान्य बिहारी के तौर पर हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, ठीक है। आपके हर जवाब में एक उदासीनता थी, ठीक है। मोदी जी के बारे में और बिहार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तो भाई मोदी जी बड़े नेता हैं, सीएम से पीएम तक बन गए, बिहार की तो स्थिति खराब है। लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो भाई सामाजिक न्याय किए थे, बड़े लीडर हैं, अभी पता नहीं बिहार में उनका क्या रोल है। नीतीश कुमार के बारे में क्या, तो नीचे से ऊपर उठ के आए, शुरू में उनकी बड़ी तारीफ होती थी, आज पता नहीं क्या है। कांग्रेस और बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, तो कांग्रेस एक टाइम देश में राज करती थी, कांग्रेस का बिहार में पहले प्रभाव था, बिहार में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। तो हर बात में जब बिहार से उस चीज को जोड़ा जाता है तो एक उदासीनता दिखती है, ये बात तो है। तो अब क्या बात है कि इसी उदासीनता को चिन्हित करते हुए
जनसुराज बिहार में आया है। ठीक है, आप दर्शकों को जरा ये समझाएं कि जो तमाम चीजें जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में चलते रहते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, और ये जो यात्रा बिहार में हो रही है उससे बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो पैसा कहाँ से आता है इसका जवाब मेरे को लगता है कि 365 और मतलब तकरीबन 16 महीने हो गए, तो आप जोड़ लीजिए जितने दिन होते हैं, तो एक दिन में कम से कम 10 बार इस बात को प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसा कोई दिन, कोई मीटिंग, कोई जनसंवाद ऐसा नहीं बीतता होगा जहां वो इस बात की चर्चा स्वयं से भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और लोग पत्रकार तो रोज उनसे मिलते हैं और रोज ये सवाल पूछते हैं। तो कम से कम 16 महीना से तो पर डे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से नहीं पूछने वाले आज तक लोग कि पैसा कहाँ से आता है, प्रशांत किशोर से पूछा उन्होंने, और प्रशांत किशोर जी ने बताया कि भाई 10 साल मैंने जो काम किया है और जो मेरी पहचान बनी है और मेरे ऊपर लोगों का जो भरोसा है, तो मैंने जिस क्षेत्र में जितने लोगों के साथ काम किया है वहां से मदद आ रहा है। मैंने मांगा है कि भाई बिहार में मैं एक नई व्यवस्था बनाने जा रहा हूँ, इतनी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग हमें सहयोग करें। तो वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर तो खैर मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में अब बहुत लार्जर पब्लिक के पास है। दूसरी बात है कि इससे फायदा क्या है पद यात्रा से। तो देखिए, जनता से मिलने का कोई भी माध्यम हो तो वो एक बहुत फायदा का तो चीज है ही जनता के लिए भी, चूंकि उनके पास कोई आया, और अगर कोई जनता के बीच में रह के कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी, क्योंकि उसको सबसे नीचे से जमीनी तौर पर बातें समझने, सीखने और जानने की सबसे अच्छा माध्यम वो बनता है। तो प्रशांत किशोर जी भी लार्जर तौर पे तो वो बिहार के बारे में जानते ही हैं, जैसे हम और आप हर एक समस्या के बारे में जानते हैं, लेकिन एक जमीन पर जाना, घर घर गांव गांव तक पहुंचना, जितना ज्यादा घूम सकते हैं। तो जब आप मैदान में जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि भाई कोई समस्या आप जो जानते थे तो उसकी विकरालता कितनी ज्यादा है या कम है, या फिर आप जो समस्या जानते हैं क्या वो पूरे बिहार में समस्या है या किसी एक जगह है, दूसरे जगह जाने पे वो दूसरी समस्या ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। अब जैसे कोई एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या हो, लेकिन हो सकता है कि वहीं पर कोई बगल का गांव हो जहां पानी तो ठीक है लेकिन नाली की समस्या बहुत बड़ी है। वैसे ही कुछ हो सकता है कि एक गांव में तो नल और जल और नाली की व्यवस्था एकदम सब ठीक हो गई है, लेकिन वहां पलायन बहुत ज्यादा है, कहीं पर स्कूल नहीं है। तो हर जगह के हिसाब से अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये तो आपको नीचे जाकर ही सबसे बेहतर मालूम चलेगा। हेलीकॉप्टर से जाने पे और अपने सेक्रेटरी से पटना और दिल्ली में पूछ लेने पे तो आपको कभी उसका फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं हो सकता है। तो जो प्रशांत जी किशोर जी कर रहे हैं, उनको स्वयं से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उनकी आंखों से वो चीज वो देख रहे हैं और जान रहे हैं। नंदी जी, तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा किया आपने। मुझे आप स्क्रीन पे चलते हुए दिख रहे हैं, प्रशांत जी के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में और छपरा में है, खासकर आप छपरा से जुड़े हुए हैं, तो छपरा की समस्याओं के बारे में आपने क्या प्रशांत जी को बताया है? इन चीजों के बारे में जो आप बातचीत करते हुए दिख रहे हैं उसमें क्या बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, मैंने तो समस्याओं के बारे में तो बात होता ही है, ज्यादातर तो वही बातें होती हैं। लेकिन आशुतोष जी, आप और आपके दर्शक बहुत आश्चर्य करेंगे कि जब मैं प्रशांत जी से पहली बार छपरा की समस्याओं पे बात कर रहा था तो ऑलरेडी उनको इसके बारे में जानकारी थी। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला चीज है। और कई सोशल, वो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जो प्रशांत किशोर जी ने एक बयान दिया है कि भाई मैं छपरा एक बार गया था और मुझे जानकारी है, मतलब ये पदयात्रा शुरू होने के पहले की बात है कि मैं छपरा गया था और वहां की सड़कों को देखा है, तो नाली सड़क में है या सड़क नाली में है ये समझ में नहीं आता है, लगता है कि दोनों का एकीकरण हो गया है। तो मेरे लिए ही ये बहुत आश्चर्य और खुशी की भी बात थी कि प्रशांत किशोर जी को छपरा के बारे में स्पेसिफिकली इतनी अच्छी जानकारी है। और ये सच बात है, ये यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उसमें एक बड़ी समस्या है, या बहुत सारी बड़ी समस्याओं का ये कारण है अपने आप में, जो ये सड़क और नाली का जो कॉम्बिनेशन है, जो पहले की सड़कें और नालियां हैं उसकी जो अभी कंडीशन है, और जो नवनिर्मित है उसको जिस ढंग से बनाया जा रहा है, जिस ढंग से उसका रखरखाव हो रहा है, वो भी।
ठीक है नवनीत जी, आपने कुछ पहलुओं पे दर्शकों को बताया कि जनसुराज क्या है और जनसुराज के फायदे क्या हो सकते हैं बिहार में। एक सवाल जो अक्सर मीडिया में चलते रहता है या लोगों के जहन में भी चलते रहता है कि जनसुराज की जो यात्रा है और प्रशांत किशोर जी लगातार जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी की बी टीम बन के काम करना चाहते हैं या बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप लगातार आप सुने भी होंगे, मीडिया में चलते रहती है। ये और तो उनके देखिए ऊपर मीडिया में भी नहीं चलता है। पर आप मैं आपको बता दूं आशुतोष भाई कि ये बात को सबसे पहले किसी ने जो कहा था बिहार के किसी नेता ने, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। वो तो खुद भाजपा की बी टीम निकले पहली बात। और प्रशांत किशोर जी ने ही उसी टाइम बोला था कि भाई आप तो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा का टीम के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन आपने खुद हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति के तौर पे अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं आप एक खिड़की खोले रखना चाहते हैं भाजपा के साथ, और जब मौका मिलेगा आप भाग जाएंगे। और हुआ भी वही बात। तो इस बात में तो कोई दम ही नहीं है कि भाई कौन किसका एक तो सामान्यतः जीवन में भी जब तक आपको किसी बात का प्रमाण नहीं हो तो आपको उसको सार्वजनिक तौर पे कहना नहीं चाहिए। ये अपने आप में कानूनन भी गलत है और मोरल के तौर पे भी ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब खैर नीतीश जी भी हैं तो बड़े बुजुर्ग हैं, और जो लोग बोलते भी हैं बिहार में तो वो अपने आप को राजनीति का बहुत बड़ा जानकार समझते हैं स्वयं में ही। तो समझे उससे कोई दिक्कत नहीं। इसे प्रशांत किशोर को या जनसुराज की सत्यता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ईमानदारी, शुद्धता और सत्यता से चलने वाला ये कार्यक्रम है। और बिहार की जनता को ये तय करना है, किसी व्यक्ति के कहने से कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी माने तो जाते हैं प्रशांत किशोर लगातार भले ही अपनी जो बात रख रहे हैं उसमें तल्ख तेवर है नीतीश कुमार को लेके, लेकिन जो उनके मीडिया इंटरव्यू हैं उसमें वो खुद को ये तो लगातार बताते ही रहते हैं कि नीतीश कुमार जी मेरे पिता के समान हैं या उनसे मैं काफी चीजें सीखा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। इन चीजों में तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है बिहार में, और बीजेपी के साथ अभी हालांकि वो सरकार में है, लेकिन फिर भी अगर प्रशांत किशोर जी की बात किया जाए तो वो मतलब समझाना क्या चाहते हैं लोगों को, जो ग्राउंड रूट पे वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के जरिए वो क्या बताना क्या चाहते हैं और उसका फायदा क्या होगा? देखिए समस्याओं के बारे में तो बिहार की जनता जानती ही है। शायद उसका निजात कैसे मिले ये उसको शायद जानकारी नहीं थी। तो एक तो इसके बारे में बताते हैं प्रशांत किशोर जी की आपकी जो समस्या है उससे आप निकल कैसे सकते हैं। समस्या तो आपको पता ही है, आपको या तो उसकी गंभीरता नहीं पता है या फिर कहिए कि उससे निकलना कैसे है ये नहीं पता है। तो ये वो बताते हैं। दूसरा वो बहुत बड़ा एक आशा और विश्वास देते हैं, एक हिम्मत देते हैं बिहार की जनता को कि मैं बताता हूं कि इससे आप निकल सकते हैं, और आप अगर निकलिएगा तो एक आपका बेटा होने के नाते जो जीवन में मैंने तरक्की की है और इसी क्षेत्र में की है जहां से आपका समस्या जुड़ा हुआ है, तो इसमें मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तो इन बातों को बताते हैं और ऐसे विश्वास दिलाते हैं लोगों को। आप लोग अभी प्रशांत किशोर जी की जो मुहिम चल रही है उसको लेके मान लीजिए तमाम जो अभियान चल रहे हैं, और उसमें आप लोगों का क्या रोल होगा? प्रशांत किशोर जी का जो अभियान चल रहा है उसमें नहीं, हम लोग का मूल्यतः दो ही रोल है। एक जन सुराज को जन जन तक पहुंचाना, और जन जन के बीच में से जो सही आदमी है उसको निकाल के बाहर लाना। क्योंकि जानते हैं राजनीति में सही आदमी आना ही नहीं चाहता है। लोग तो पब्लिक को बहुत बार दोष देता है कि भाई पब्लिक किसको वोट देता है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि एक तरफ नागनाथ और एक तरफ सांपनाथ अगर रहे तो आप चुनेंगे किसको? दोनों डसेगा ही आपको। तो जो बड़ा ठेकेदार है, जो बड़ा क्रिमिनल है, वही लोग तो आ रहे हैं, चाहे इस पार्टी से आए या उस पार्टी से आए। तो सही आदमी का तो आना ही बंद हो गया है राजनीति में। तो वो जन जन से सही आदमी को निकाल के लाना, ये जनसुराज का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो ये जो सही लोगों की जो तलाश चल रही है, मान लीजिए सही लोगों की तलाश पूरी हो जाती है तो आगे की क्या आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा जनसुराज का? देखिए आशुतोष जी, फिर मैं आपसे कहूंगा कि एक बार बताइए कि आपको क्या लगता है बिहार में क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए?
नहीं, देखिए क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है उस पे तो एक लंबी डिबेट की जा सकती है, लेकिन मैं जनसुराज का जो पक्ष है वो चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए और दर्शक जो हैं उसको समझ पाएँ कि जनसुराज के जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, या प्रशांत जी से लगातार आप लोग बातचीत करते होंगे तो उनकी क्या समझ आप लोग जनता के बीच में रखना चाहते हैं? देखिए, जनता के जी, बीच आवाज़ आ में रहा जो है? हम रखना चाहते हैं, हाँ, जनता के बीच में जो हम रखना चाहते हैं वो तो बहुत क्लियर है कि भाई आपकी समस्या क्या है और आप उससे निकल कैसे सकते हैं, और इसके लिए एक आत्मविश्वास भी पैदा करना, उनको सहारा देने का बात करना। आप बिहार को लेकर इसलिए ज्यादा आप देखिएगा या ये बातें आप पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार बहुत गरीब प्रदेश है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी जानकारी हो और आपकी स्थिति ठीक ना हो तो उस समय आपका बल टूट जाता है। वही बिहार के लोगों के साथ हुआ है। आज कहीं ना कहीं समस्याओं वो जानते हैं, निकलना कैसे है ये भी अगर बहुत लोग जानते हैं, तो उनका जो एक आत्मबल होता है वो टूट गया है। उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी मदद कौन करेगा, हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे नहीं कि नहीं जीतेंगे। आखिर जो समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है, चूंकि वो छोटी समस्या है नहीं। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी को भी 18 महीने हो गए, 17 महीने हो गए चलते चलते, और अभी तकरीबन 1 साल और लगेगा। तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अभी तक जनसुराज का कुछ हो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि ये दशकों से बैठी हुई इकाई है, तो ये कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी? तो समय तो लगेगा ही, और समय के हिसाब से मेहनत भी बहुत लगेगी, और आप देखते होंगे प्रशांत किशोर जी उस मेहनत में लगे हुए हैं। नहीं, मेहनत तो आप लोग लगातार कर रहे हैं। मैं जिस सवाल को लेके आपके साथ मतलब चर्चा कर रहा था और जिसका सवाल का जिसका जवाब मैं जानना चाह रहा था, वो शायद आप मिस कर गए, आप स्मार्टली उस चीज़ों से निकल गए। जनसुराज का भविष्य क्या होगा बिहार में? मैं सीधे शब्दों में अगर पूछूँ तो? देखिए, जनसुराज जनता का राज है और ये स्थापित होकर रहेगा, ये बात तो आप समझ जाइए, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त है, वो त्रस्त है और उसको कोई मिल नहीं रहा है। और सच बात यह है कि कोई अगर मिल भी जाए तो उसको भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जो जनता खुद ही से बना रही है, तो उस पे तो ना विश्वास होने का कोई बात ही नहीं है। ये किसी व्यक्ति पर विश्वास करने की बात नहीं है, ये खुद पर विश्वास करने की बात है। तो जनता खुद पर विश्वास करेगी और जनता खुद को जिताएगी। जनता खुद को जिताएगी। चलिए, ये चीज़ें सुनने में और समझने में तो काफ़ी अच्छा लगता है नवनीत जी। खैर, ये विश्वास लगातार बिहार के जो जनता जो है इतनी बार ठगी गई है कि किसी भी नेता या किसी भी बातों पे भरोसा करना थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता है जनता के लिए। लेकिन ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल या एक बातचीत जो हमेशा जनता में चलते रहता है, मैं उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि केजरीवाल जी का आंदोलन जो एक मतलब अन्ना आंदोलन से निकले हुए पार्टी के नेता के तौर पे केजरीवाल जी जनता के बीच में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद से जो आम आदमी पार्टी की जो मतलब आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसके तमाम नेता जेल में हैं और भ्रष्टाचार आम की आदमी पार्टी वजह से से। जनसुराज की तुलना ही बेकार है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और जनसुराज छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष बनाने की प्रक्रिया है। तो दोनों में कोई समानता नहीं है। इसका ये जनता का बनाया हुआ विकल्प है, वो किसी व्यक्ति ने विकल्प दिया था जनता को, यही अंतर है। चलिए नवनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और आपने अपनी बातों को रखा। जनता को हम लोगों ने समझाने का ये प्रयास किया था कि जो जनसुराज की मुहिम चल रही है उसका क्या भविष्य हो सकता है और उसमें किस तरीके से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो क्या उसका तरीका हो सकता है जुड़ने का। तमाम चीज़ों पे आपने अपने पक्ष को रखा है। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो दर्शक हमें लाइव देख रहे थे, आप अगर हमारे वीडियो को सपोर्ट करना चाहें तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, अपनी सुझाव को कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं और आने वाले कार्यक्रमों में हम लोग आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर शामिल करेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोग यहीं विदा लेना चाहेंगे, आगे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तमाम दर्शकों को नमस्कार। जनसुराज के नेता नवनीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।